नमस्कार। आप देख रहे हैं तीखी से, जो मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं। चंद्रमा पे पहुंच तो हम चंद्रयान 1 में ही गए थे, लेकिन अभी जो हम चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, ये ऐसा एक उपलब्धि लेके हम लोग के सामने आया है जो कि विश्व की नज़र हम पे टिक गई है। और इसके लिए हम सभी भारतवासी बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अभिमानित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको यूएसएसआर और अमेरिका कई असफलता के बाद हासिल किया, वो आज हम हासिल कर लिए हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो जर्नी है, ये बहुत बड़ी जर्नी है। ये जर्नी छोटी नहीं है। और इसको यूएसएसआर ने शुरू किया था, सोवियत संघ ने शुरू किया था। सोवियत संघ 1986 में सबसे पहले 1951 के आसपास में वो सबसे पहले वहाँ पे फ्लाई बाय मिशन किया था, जो कि चंद्रमा के बगल से एक रॉकेट को भेजा जाएगा, जो कि इसकी बीच में जो ड्यूरेशन है, जो नज़दीक आने का, उसका डाटा हम तक भेजेगा, उसकी जानकारियाँ हम तक भेजेगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जो जानकारियाँ सतह की आएगी। और लेकिन क्या हुआ कि ये उतनी फ्रूटफुल जानकारियाँ नहीं जुटा पाई जितना कि हमको ज़रूरी था। उसके लिए फिर दूसरा मिशन भेजा गया, जो कि ऑर्बिट मिशन था, जो इसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। जो यहाँ पे चंद्रयान जाएगा, वो चारों ओर उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। लेकिन दिक्कत ये था कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पे था, तो ये भी उतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं जुटा पाई। तब फिर तीसरा जो हुआ वो क्रैश लैंडिंग करने का हुआ, कि क्रैश लैंडिंग करवाएंगे हम अपने चंद्रयान का एक कंपोनेंट को चांद पे क्रैश लैंडिंग करवाएंगे। आखिर क्रैश लैंडिंग आपको लगेगा ये क्या? ये इम्पैक्ट मिशन के थ्रू एक ऐसा चीज़ था कि क्रैश लैंडिंग के लिए जो कंपोनेंट चंद्रमा पे जाएगा, वो क्रैश करेगा, तो उसके नज़दीक तक जो पहुँचेगा, तब तक का जितना डाटा है, जितनी जानकारियाँ हैं इसके नज़दीक तक का, वो सारी जानकारियाँ हम तक आ जाएगा। ये क्रैश लैंडिंग के थ्रू हुआ। और ये चंद्रयान 1 मिशन जो था, जो 2008 में हुआ, वो चंद्रयान 1 मिशन में यही क्रैश लैंडिंग कराया गया। और ये इतनी बड़ी जानकारी, क्रैश लैंडिंग तो बहुत सारे देशों ने करवाया, लेकिन ये भारत जो करवाया उसमें इतनी अहम जानकारियाँ लेके आया, जो कि फिर से पूरे विश्व की निगाह भारत पे आके टिक गई। ये जैसे आज आप गर्वान्वित हो रहे हैं, उस टाइम में भी इतनी ही ज़्यादा गर्वान्वित होने का पल था। क्यों? क्योंकि भारत ने खोज के लाया था कि चांद पे जीवन संभव है। भारत ने ही खोजा था कि चांद पे पानी है। जब क्रैश लैंडिंग हुआ तो यहाँ पे जो धूलकण उड़े थे, उस धूलकण को ऑब्जर्व किया और उस धूलकण में पानी पाया गया। उस धूलकण में जो है पानी का अंश था। और तब भारत को पता चला कि इसके दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पानी है। और इसके लिए पूरे विश्व फिर लग पड़ा। और उसी जर्नी में आज भारत जो वहाँ पे पहुँचा है चंद्रयान 3 लेके, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे ही उतारा है। और ये दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसके बाद ये क्रैश लैंडिंग के बाद सभी देशों ने ये सोचा कि हम यहाँ पे कुछ लैंड करवाएंगे, जो कि उसके सतह पे उतारेंगे। तब जाके अलग अलग देशों ने प्रयास किया। लगभग 15 बार रसिया और अमेरिका फेल हुआ इसमें लैंड करवाने में, तब जाके उन्होंने सफलता हासिल किया। भारत चंद्रमा पे कोई चीज़ सफल लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग के लिए चौथा ऐसा देश है जो कि चंद्रमा पे स्मूथ लैंडिंग करवा पाया। लेकिन पहला देश वो है भारत, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करवा पाया। दक्षिणी ध्रुव पे अभी तक कोई लैंडिंग नहीं करवा पाया है। और सबसे ज़्यादा जानकारियाँ जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे है। और वो दक्षिणी ध्रुव पे आज भारत पहुंच चुका है चंद्रयान 3 के द्वारा। और ये चंद्रयान 3 में बहुत ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं। और चंद्रयान 3 जो है, ये चंद्रयान 2 ही था, वही जो कसर नहीं पूरी कर पाई, उसी के लिए चंद्रयान 3 बना। और ये चंद्रयान 3 अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज भी चंद्रयान 2 के तरह ही है। बस इसमें थोड़ी सी जो उसमें ऑब्जर्व किया गया, चंद्रयान 2 को हम असफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हम अगर दे सकते हैं तो चंद्रयान 2 को, क्योंकि उससे बहुत बड़ी चीज़ें सीख मिली है। इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कि हम इसमें अपडेट किए हैं, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किए। सॉफ्टवेयर में ऐसा था कि वो इमीडिएट टर्न नहीं कर सकता, बहुत हाई स्पीड पे उसको टर्न नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सॉफ्टवेयर ईजाद हुआ है, उसमें हाई स्पीड पे हम उसको टर्न कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ें थी, उसके फ्यूल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, ताकि हम बहुत दिनों तक आराम से वहाँ पे ऑब्जर्व करके लैंड करवा सके। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो चंद्रमा पे बहुत बड़ा एरिया दिया गया इस बार। पिछला बार जो था वो एरिया था 500 मीटर बाय 500 मीटर का,
सिर्फ 500 बाय 500 का था, लेकिन इस बार जो एरिया दिया गया है वो बहुत बड़ा एरिया दिया गया है। 4.2 2.2 मतलब सवा 4 किलोमीटर से 2.25 किलोमीटर तक का एरिया दिया गया है। इतने एरिया में ये लैंड कर सकता है, तो बहुत बड़ी एरिया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा इसमें दिया। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 में जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था, और यही नाम अभी भी दिया गया है। सार मैक्सिमम चीज़ें उसी से सीख के और इसमें अपडेट करके दिया गया है। और बहुत बड़ी सफलता चंद्रयान 2 की वजह से चंद्रयान 3 को मिला है, और ये चंद्रयान 3 वहाँ पे पहुँचा है। और जानकारियाँ की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट लगे हुए, जो कि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें कितने तरह के मिनरल्स हैं, कौन कौन मिनरल्स हैं, वो सारी जानकारियाँ जुटाएगा। वहाँ की जो वायु है, वहाँ के जो हवा है उसमें किस तरह का गैसेस हैं वो जुटाएगा। वहाँ पे जो लैंडर में एक ऐसा कंपोनेंट लगे हैं जो कि लेज़र लाइट के थ्रू वहाँ के पदार्थ को पिघलाएगा, उससे जो गैस निकलेगी उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके अलावा वहाँ पे जो क्विक है, जैसे अर्थक्विक आती है तो वहाँ पे जो मून क्विक है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि हमारे भारत के पास हो गया। पूरा विश्व जो पूरा विश्व हमारे भारत पे आश्रित है इस जानकारियों को हासिल करने के लिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि विश्व को आज भारत दे रही है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो और विश्व को देने के लिए भारत तैयार है। भारत आज विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए चंद्रयान 3 के द्वारा। और इसके साथ ही वैसे तो यूएसएसआर और अमेरिका भी जस्ट में मून ह्यूमन मिशन भी वहाँ पे लॉन्च है। कोई यहाँ से यात्री को भेजेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, वहाँ पे उतारेंगे। लेकिन उसके अलावा हम भारत भी उस तैयारी में लगे हुए हैं। 2025 में, जो कि 2022 में ही लॉन्च होना था, चंद्रयान 3 की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। 2025 तक हम वहाँ पे गगनयान भेज रहे हैं, जो कि और ज़्यादा अहम है। तो इस तरीक़े से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित और बहुत ही ज़्यादा अभिमानित होने का पल है भारत के लिए। और इस में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बहुत ही कम सुविधा में हम भारतीयों का जो अपार सफलता हासिल करने का जो क्वालिटी है उसके लिए सलाम करते हैं। और हम अपने जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे जो इसमें जो लगे हुए सारे कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत प्रणाम है कि इतनी कम सुविधा में, इतने कम खर्चे में इतनी बड़ी सफलता लेके दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच, और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।